बैरिस्टर उमैर साहब, इमरान खान की तरफ से कल स्ट्रीट प्रोटेस्ट की भी कॉल आई। कॉल तो ऐसा सच नहीं, अभी उन्होंने कहा कि अब मैं जल्दी कॉल दूंगा और बांग्लादेश से भी पाकिस्तान के बुरे हालात हैं और एकदम से सारी काया पलट हो जाएगी। क्या प्लान्स क्या हैं आपके? देखिए, स्ट्रीट प्रोटेस्ट उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करते। और देखिए, ये कंटिन्यूटी आ रही है 8 फरवरी के बाद की। खान साहब के अपने ख्याल के मुताबिक जिस तरह से अवाम ने रिस्पॉन्ड किया वो उस तरह से रिज़ल्ट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन की वजह से। आप देखें कि वो क्लेम हमारा क्या है कि 80 से ज़्यादा MNAs को जो है ना बाहर बिठा दिया गया फॉर्म 47 की वजह से। और अब भी जब कोई एक रे ऑफ होप नज़र आई है, मतलब एक लिमिटेड सा है, मतलब होप जो नज़र आई कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे रिज़र्व सीट्स मिलनी थी, वो PTI का एक एक्सप्रेस ऑर्डर हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट जो आपकी हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो एक ऑर्डर करती है, वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना है। उसको अनडू करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए अटैम्प्ट की जाती है और आज इलेक्शन कमीशन उस फैसले पे बैठ जाता है। हालांकि 12 जुलाई को वो फैसला हुआ है, आज तक एक नोटिफिकेशन नहीं हुआ फिर। और कल अगर आप देखें 12 अगस्त है, ठीक है, एक महीने बाद एक सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है जिसमें 2 MNAs और एक MPA को डिसीट किया जाता है तहरीक इंसाफ के, तो अगले दिन ही इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन निकाल देता है। तो ये रवैयों आपके मामले में इलेक्शन कमीशन नरमी करेगा? आपके मामले में बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, मौका देंगे आप कैसी नोटिफाई करने का, रातों रात नोटिफिकेशन करेगा। देखिए, और दूसरा देखें ना, ओवरऑल हमारे लिए ये सीटें मैटर नहीं करती। अगर वैसे देखा जाए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, देखें जितनी सीटें बनेंगी हमने इसकी बुनियाद पे कोई गवर्नमेंट तो बनानी ही नहीं। खान साहब का क्लियर स्टांस है कि वो क्या चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए और वो उसी सूरत में वापस होता है कि इस मुल्क में री इलेक्शन हो। हमने कोई इन सीटों की बुनियाद पे कोई आगे किसी और से बार्गेन करके हुकूमत में तो बैठना नहीं। मगर फिर भी देखें, इन चंद सीटों को भी रोकने के लिए आखिरी हद तक जाया जा रहा है और इस हद तक गए हैं कि 2 आईनी इदारों को हमने आमने सामने क्या शक्ल होगी अब? देखिए, स्ट्रीट प्रोटेस्ट अब तो देखें हम अलायंस में भी हैं, ठीक है। चकजई साहब और इन्होंने कल भी मीटिंग की है, जमात इस्लामी सारे मौजूद थे, तो वो अलायंस डिसाइड करेगा। जमात इस्लामी तो अलायंस में उस तरीके से भी रुकन नहीं है। हाँ नहीं, मगर कल पार्टिसिपेट उन्होंने भी किया है, पार्टिसिपेशन हाँ जी आ गई है, नॉट फुली मेंबर, नॉट फुली ऑन बोर्ड। हाँ जी, मगर है कि जो इस तरह भी डिसाइड करेंगे तो अब अलायंस को ही आगे लेके चल रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो शक्ल होगी फिर इकट्ठे आप एहतजाज करेंगे। डॉक्टर तारिक साहब, आप लोगों ने तफसीली फैसला आने से पहले ही कानून साजी कर दी, तो आप लोगों ने भी कमाल किया, आपने सुप्रीम कोर्ट को भी नफ़ी करने की कोशिश की है। मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो रियासत के 3 सुतून कहते हैं, पिलर्स हैं, उनमें से एक है। लिहाजा इलेक्शन एक्ट 2017 ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ज़ाहिर है, हमारा ECP भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, लेकिन इनका आपस में कोई ताल्लुक इस अमेंडमेंट का उससे नहीं है। उसकी अपनी एक हैसियत है और वो वैलिड है। बात यह है कि ये बात तो ऑलरेडी इलेक्शन एक्ट में लिखी हुई है 2017 में कि अगर आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं तो आप 3 दिन में आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है। नहीं ज्वाइन करनी है, आज़ाद रहना है, तो वो भी गुंजाइश है, लेकिन ज्वाइन करनी है तो 3 दिन है, एक एफिडेविट के ज़रिए, बयान अल्फी के ज़रिए। हमने उसी को रीइटरेट किया है कि आप 3 दिन में पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे और फिर उसके बाद ये नहीं हो सकता जो हमने कहा ना कि हमने ये लोटा साजी का एक रास्ता रोका है। वो क्या है कि आज मैं आज़ाद हैसियत से जीता हूँ, आज मैं एक पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूँ बयान अल्फी लेके, अगले दिन मफाद कहीं और नज़र आया, 6 महीने बाद मैं बयान अल्फी लेके दूसरी पार्टी में चला जाऊँ। इस कानून साजी में ये कहा गया है कि आप एक पार्टी ज्वाइन करने के बाद बैकआउट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आपकी ये तुझी जो है ना काबिल कबूल नहीं है। PTI के साथ 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ज्यादती की गई थी इलेक्शन कमीशन के फैसले के नतीजे में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में। मैं उस अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ, उसका कंटेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से उस गलती की तलाफी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले को गलत इंटरप्रेट किया, तो उन्होंने उसकी इस्लाह की है कि ये गुंजाइश दी है कि हमें गलती हुई है पहले 8 फरवरी को, तो ये इनको गुंजाइश दी है। आप उस गुंजाइश को ख़त्म करने के लिए आपने कानून साजी कर दी है, ये टिकेगी नहीं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्जी है जी, उनका अपना इख्तियार है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक और इससे पहले फैसला हुआ था, उसकी भी अगर इस्लाह हो जाए तो अच्छा नहीं है। वो क्या था, ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, ओवरऑल पार्लियामेंट के लिए है। वो क्या था कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार या चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार जो उसकी पार्लिमानी पार्टी ने रिकमेंड किया है, ठेका फैसला उसके खिलाफ तो वोट देगा, उसके ऊपर अपील है, वो गलत फैसला है, तो वो वोट गिनी भी नहीं जाएगी और वो डिसीट भी होगा। तो एक चीज हो ना, गलत फैसला।
मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी भी दुरुस्ती होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को उसकी इस्लाह करनी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत के अंदर बाज़ औक़ात पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ वोट करने के लिए आपको गुंजाइश पैदा करनी चाहिए, नहीं तो गलत काम के लिए पूरी पार्टी को आप मजबूर कर रहे हैं कि डॉक्टर तारक भी उसी काम पर मोहर लगाए जो उनकी प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री पार्टी ने कहा, चाहे उनका यहाँ से दिल मानता है कि नहीं मानता, उसकी गुंजाइश रहनी चाहिए। दो मनी बिल और प्राइम मिनिस्टर की जो वोटिंग है बिल्कुल ठीक है कि जिस पार्टी के टिकट पे हम इलेक्ट हो गए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हमने उसी को वोट प्राइम मिनिस्टर और जो बजट का फाइनेंस बिल है, दो की तो कंडीशन है तो, लेकिन वो 63 के फैसले ने तो सारों के ऊपर ही कंडीशन सारों को कर दिया ना, तो ये चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, लास्ट सेगमेंट है, यौम आज़ादी मनाना है, अभी से चंद घंटे बाद 12 बज जाएंगे तो आपने यौम आज़ादी की तैयारियां शुरू कर देनी है। आप ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए आइंदा के लिए कोई खुशखबरी, वे फॉरवर्ड, अच्छा रास्ता जिससे लोगों की ज़िंदगियों में आसानी हो जाए, वो क्या होना चाहिए? जी, खुशखबरी तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगी। पाकिस्तान ने, मेरा ईमान है इस बात पर कि एक अजीम मुल्क बनना है इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान की कौम एक अजीम कौम है, लेकिन उसके लिए जो वे फॉरवर्ड है वो सियासी जमातों को निकालना है। और वो वे फॉरवर्ड क्या है? वो ये है कि अपने सियासी इख्तलाफात सियासी मैदान की हद तक रखें। मुल्क को जब बनाने की बात हो, मुल्क के इशूज़ की बात हो, मसाइल की बात हो, उसमें आपस में बैठें, बातचीत के ज़रिए एक दूसरे की, दोबारा मैं कहूँगा कि नज़रियात, ख़यालात को सुन के बर्दाश्त और तहम्मुल से काबिल अमल चीज़ों को अडॉप्ट करें। अगर अपोजिशन की कोई बात काबिल अमल है तो हमें अडॉप्ट करनी है। इसी तरह अगर हम कोई बात करते हैं और वो उसमें सेंस है, वो काबिल अमल है, तो अपोजिशन को उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। ये वो तरीका है जिससे मुल्क आगे जाएगा पाकिस्तान के मफाद के लिए। और एक और आखिरी बात मैं एक जुमला में एक कह दूँ कि जिस दिन हम सबको जो ज़िम्मेदारान हैं, मुख्तलिफ ओहदों पे हैं, सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, जजेस भी हैं, इदारे हैं, फ़ौज, सारे, जिस दिन मैंने सरकारी गाड़ी को भी उसी एहतियात से चलाया ना जिस तरह मैं अपनी गाड़ी को चलाता हूँ, उस दिन ही मुल्क सीधा हो जाएगा। बिल्कुल सही। यानी यहाँ आपको ना दर्द होनी चाहिए कि यार मैं जिस जगह बैठा हूँ, मैं मुल्क की पाकिस्तान के नुकसान को अपना नुकसान समझूँ और दिलो जान से मैं अपनी काम करूँ। एज ए जर्नलिस्ट मेरी अपनी राय में पाकिस्तान के बेशतर मसाइल हल हो सकते हैं अगर आप सियासी लोग सीधी राह पर आ जाएँ, टॉक टू ईच अदर, बर्दाश्त पैदा करें, पाकिस्तान के मफाद के ऊपर इकट्ठे हो जाएं, बाकी अपनी सियासत जो मर्जी करें, पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो सकते हैं विद इन मंथ। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए पीटीआई पे जो एतराज़ करते हैं ना कि जी ये बात नहीं करते, ठीक है, एक जनरल परसेप्शन ही यही है। और खान साहब ने भी जिस तरह कहा कि जी 3 जमातों से बात नहीं, देखिए वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। देखिए पीटीआई कुछ सेटलमेंट के लिए लुक फॉरवर्ड नहीं कर रही या कोई डील नहीं कार्व आउट करना चाहती कि इनसे बात कर लें कि जी मरकज़ हमें दे दें, पंजाब आप रख लें, सिंध उन्हें दे दें। पीटीआई का ये ज़ेन नहीं है। पीटीआई उस तरह की पावर शेयरिंग में बिलीव नहीं करती जिससे अवाम की बैकिंग ना हो। हाँ, उससे हट के अगर बात करते हैं, आज ये हमसे बात करें कि जी इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स लानी है, जुडिशल रिफॉर्म्स लानी है इस मुल्क में, और इदारों की बेहतरी करनी है, तो हम हाजिर हैं। हमने कब इनकार जब ये बातें करते हैं ना आपकी पार्टी के लोग, तो मुझे उन सारों से शिकवा होता है। मैं उन्हें कहता हूँ कि आपस में जाके बैठो पार्टी लेवल के ऊपर और वहाँ एजेंडा तय कर लें कि ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है कि जिसको बात कर सकते हैं, बाकी किसी पे नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान के लिए इन इशूज़ पे बात करें। देखें, और ये कोर इशूज़ हैं, देखें इनको अगर हम हल कर लें। देखें आज हमारे लिए अगर इलेक्शन कमीशन मसला है ना, कल को इनके लिए भी बनेगा। अगर इन्हें आज जुडिशरी की कुछ ओवर रीच नज़र आती है तो कल को सर एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस हो, जुडिशरी के मसाइल हो, इलेक्शन कमीशन आपका जो मर्जी लॉ बना दें, वो इलेक्शन को तोड़ना मरोड़ने के लिए रास्ता निकलाता है। आप इन सारे इशूज़ का हल ढूंढ सकते हैं प्रोवाइडेड टू टॉक टू ईच अदर। तो इन चीज़ों पे तो बैठा जा सकता है। तो क्यों नहीं बैठते? देखिए पार्लियामेंट में हम बैठते हैं, आपस में डिस्कशन भी होती है, जिस तरह आप कहते हैं ये तो चीफ विप्स बैठ के, ठीक है, डॉक्टर साहब खुद चीफ विप साथ बैठे हुए हैं जी, हमारे चीफ विप डोगर साहब के साथ बैठे। हम नहीं उन चीज़ों पे डोगर साहब किसके साथ बैठे हुए हैं, पहले पूछ लें डोगर साहब से। नहीं हमारे साथ ही बैठे। पार्लियामान की हद तक मैं उमर साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पार्लियामान की हद तक और पार्लियामेंट्री बिजनेस की हद तक हमारी आपस में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है, और उसमें पीटीआई का एक रीजनेबल जो है वो रवैया है, का बड़ा एक मुनासिब रवैया है। 4-5 इशू को साथ लेकर चलें, इलेक्शन रिफॉर्म्स, आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है, जुडिशल रिफॉर्म्स आप करें। ये जो एक मैंने कहा कि एक मुनासिब रवैया है, पार्लिमानी रवैया है, जो कम से कम उस प्रोग्राम का मेरे पास डॉक्टर साहब वक्त खत्म हो गया, वो थोड़ा बाहर भी लेके आए। लेकिन पाकिस्तान के लिए इन इशूज़ पे इकट्ठे हो जाएं पाकिस्तान की खातिर, अपनी ज़ाती पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर। नहीं, मैं जिस पार्लियामान के अंदर के रवैये की बात कर रहा हूँ वो भी ज़ाहिर है
ज़ाती तो वो किसी का नहीं है, वो भी जॉइंट है। डॉक्टर तारिक मुल्क के लिए चौधरी ज़रूर साहब, निकले। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।